गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट है प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानने से पहले सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है। प्राइस और डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम हमें यह बताता है कि कीमत में जो वृद्धि होती है तो मांग जो है वो कम होती है, कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है, यानी मांगी गई मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। जब भी कीमत में कमी होती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जो मांग का नियम है यह बताने में फेल है कि कीमत में कमी या वृद्धि होने से मांगी गई जो मात्रा होती है यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है उसमें कितना परिवर्तन होता है, यानी कितना परसेंट परिवर्तन होता है या चेंजेस जो होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं। तो इसको बताने के लिए या इसको जानने के लिए हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को ईडी से डिनोट करते हैं। ईडी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम आपको बता दें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कहता है कि कीमत में आनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में जो आनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी को हम मांग की लोच अथवा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है। ईडी इज इक्वल टू क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कीमत में आनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन अथवा आनुपातिक परिवर्तन होता है। आगे इस फॉर्मूले को हम और एक्सप्लेन करेंगे। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालेंगे? परसेंटेज, या हम इसको पहले लिख देते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको आगे हम और एक्सप्लेन करते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम मांग में कितना चेंज हुआ है डेल डी, मांग में जो चेंज हुआ है उसको डेल डी, इसके बाद डी एवरेज डिवाइड इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अब जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना चेंज हुआ है प्राइस में, जितना चेंज हुआ है उसको लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद प्राइस लिखेंगे यहाँ पे, एवरेज प्राइस निकालना होगा, एवरेज प्राइस इंटू 100। ये हो गया प्रतिशत परिवर्तन इन प्राइस। यानी
प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन या प्राइस में चेंज इन परसेंटेज इन प्राइस, चेंज इन परसेंटेज इन डिमांड। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 100 से कैंसिल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्या करना होगा इसमें। डेल डी यानी जो मांग में परिवर्तन है, डेल डी डिवाइडेड बाय डी एवरेज इनटू, ये जब उधर जाएगा तो ये उलट जाएगा, यानी पी एवरेज ऊपर जाएगा, एवरेज प्राइस, पी एवरेज का मतलब एवरेज प्राइस, डिवाइडेड बाय डेल पी यानी प्राइस में जो भी चेंजेस हुए हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन के आता है आपका ई डी इक्वल टू, ये आपका हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन दिया जाए आपको निकालने के लिए, क्वेश्चन अगर दिया जाता है, क्वेश्चन क्या है यहां हम लिखते हैं, क्वेश्चन है एक्स ओ वाई, इधर हम प्राइस को लेते हैं, इधर हम क्वांटिटी को लेते हैं, इधर हम क्वांटिटी को लेते हैं। प्राइस 12 है, क्वांटिटी 50 है। प्राइस 12 से कम होकर 10 होता है, प्राइस 12 से कम होकर 10 होता है, क्वांटिटी डिमांडेड 50 से 100 होती है। तो ये पॉइंट को अगर हम ए मान लें, ए पॉइंट को अगर हम बी मान लें, तो हम यहाँ पे जो इसको मिलाते हैं, ए और बी को जो मिलाएंगे, ये डी एक डिमांड कर हो गया। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो भी प्राइस इलास्टिसिटी है वो निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपको यहाँ देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं और क्या निकालनी है। हमको क्या निकालना है, ईडी हमको निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी आपको निकालना है। एवरेज प्राइस क्या दिया है, एवरेज प्राइस, प्राइस एवरेज, इसको निकालने के लिए 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज प्राइस आ जाएगा 20/2 इक्वल टू 11। प्राइस हो गया। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस निकालने के लिए इनिशियल प्राइस कितना था 12, फाइनल प्राइस 10, तो इस वजह से प्राइस में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 2 हुआ है, -2। अब हम देखेंगे क्वांटिटी, क्यू या डी एवरेज, यहाँ पे हमने डी को लिया है इसलिए हम क्यू को ही ले लेते हैं। क्यू एवरेज क्या है, 50 एंड 100, 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, 150 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल 75। एवरेज क्यू एवरेज कितना आ गया आपका, 75 आ गया। चेंज इन क्वांटिटी,
चेंज इन क्वांटिटी आपका कितना आ रहा है, 100 हो गया, 50 से 100 हुआ, इसलिए ये 50 आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, प्राइस इलास्टिसिटी आपको निकालना है। तो यहाँ हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ईडी निकालने के लिए ईडी का फॉर्मूला क्या है, ईडी का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर दीजिए। आपका जो एवरेज प्राइस है 11 है, चेंज इन प्राइस 2 है, एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड 75 है, चेंज इन क्वांटिटी 50 है। तो इस सारे भी जो भी हैं ये इनको इस फार्मूले में हम पुट करते हैं। तो फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आता है ईडी इक्वल टू डेल क्यू कितना है 75, ये हो गया आपका 75, डेल पी कितना है -2 इंटू पी कितना है, पी आपने देखा होगा 11, पी यानी एवरेज प्राइस। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं एवरेज प्राइस, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे 11, क्यू कितना है, सॉरी ये डेल क्यू जो है 50 है, डेल क्यू 50, इनिशियल क्यू 75। तो इस तरीके से ये आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 25, ये 25 कैंसिल हो जाएगा, ये 3, तो ये हो जाएगा 11/3 इक्वल टू हो जाएगा 4.67। ये आपका आ गया ईडी। तो ईडी इक्वल टू कितना आया, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 4 × 6 7। एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, अक्सर हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है भी या नहीं है। कभी कभी तो होता है कि लोग इन दोनों को एक ही चीज़ मानते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं इन दोनों चीज़ों में अंतर है। तो यहाँ पे आपने देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की अगर हम बात करेंगे तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को निकालने के लिए, सपोज दैट ये डिमांड कर्व है और इस डिमांड कर्व का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिमांड कर्व का स्लोप निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है change variable on vertical axis divided by change variable on horizontal axis।
तो स्लोप ऑफ डिमांड को निकालने के लिए कि फॉर्मूला है चेंज वेरिएबल ऑन वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्या है? प्राइस है। वर्टिकल एक्सिस में हमने क्या लिया है? प्राइस लिया है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? डेल पी डिवाइडेड बाय, हमने ऑरिजेंटल एक्सिस पे क्या लिया? ऑरिजेंटल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डेल क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा? स्लोप ऑफ डिमांड डेल पी क्या है? डेल पी में यानी डेल पी क्या है? 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 से ये निकलेगा आपका -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका ये माइनस आएगा और यहाँ पे ये माइनस आएगा। चूँकि जो भी होता है ये माइनस में इसलिए होता है क्योंकि जो डिमांड कर्व होता है वो निगेटिव स्लोप का होता है। निगेटिव स्लोप होने के कारण इसका जो भी इलास्टिसिटी आएगा वो निगेटिव आएगा और इसका जो भी आपका स्लोप आएगा वो निगेटिव आएगा। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि प्राइस कम होने पर मांग की मात्रा बढ़ती है, इसलिए इसका जो रिलेशनशिप होता है इन्वर्स रिलेशनशिप, इसलिए इसका जो आंसर आता है निगेटिव में। हालांकि इस निगेटिव का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस निगेटिव जो भी साइन है हम उसको लेते नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि इसको याद रखना चाहिए। अगर हम अब ये बात यहाँ करते हैं, डेल पी -2 डेल क्यू 50 से 100 हुआ, यानी डेल क्यू कितना हुआ? 50। 100 - 50 इंटू 50 इक्वल टू 50। ये हो जाएगा आपका -0.04। तो इस तरीके से आपका जो स्लोप है, ये स्लोप आ गया, और ये आपका इलास्टिसिटी आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्लोप और इलास्टिसिटी में दोनों में डिफरेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।